So we have come to the very important and hero type of topic, that is conic section. Conic section में हम लोग बिल्कुल बेसिक से इसको लेके चलेंगे एंड सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाती है, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट locus of a point whose distance from a given point and a given line always bears a constant ratio. Bears a constant ratio. फिक्स्ड और गिवन पॉइंट जो होता है उसको हम कहते हैं, that is known as focus. फिक्स्ड और गिवन लाइन जो है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स. एंड फिक्स्ड, सॉरी नॉट फिक्स्ड, बट जो कांस्टेंट रेशियो है, ऑफ कोर्स हर एक कर्व के लिए वो कांस्टेंट ही रहेगी, मतलब उस पर्टिकुलर कर्व के लिए वो जो कांस्टेंट रेशियो है इसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी. So what we have got, fixed point is focus, fixed line is directrix, and that constant ratio is eccentricity. तो ये हमेशा हर एक कर्व के लिए सेम रहता है. नो मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन ठीक है. जब मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड डिस्टेंस की तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, राइट. एंड फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज बेयर्स ए कांस्टेंट रेशियो, यही हम लोग बोलते हैं, राइट. यही हम लोग कहते हैं इसको. तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये दिस पॉइंट इज फोकस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं. ये पॉइंट पी है जिसको मैं कोऑर्डिनेट से डिनोट कर रहा हूँ. और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज known as directrix.
और इसको हम लोग क्या लेते हैं, ये लाइन डिस्टेंस जो है, ये जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को हम लोग m लेते हैं। तो हियर SP अपॉन PM is equals to E. This is SP upon PM is equals to E. यही वो कॉमन रेशियो है जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, SP अपॉन PM। यानी हम लोगों ने बोला whose distance from a given point, वो given point is this focus, that given point is focus, and given line, that वो given line की अगर हम बात करें तो that given line is this directrix, always bears a constant ratio। मतलब इस पॉइंट का इस S से जो डिस्टेंस और इस पॉइंट P का जो इस लाइन से जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है वो हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो लेके चलता है। यानी SP अपॉन PM इज ऑलवेज इक्वल्स टू E। ठीक है, तो E इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। नाउ हमारे पास कहता है E के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। कहता है E इज इक्वल्स टू 1 देन कर्व इज पैराबोला। If E is less than 1, curve is an ellipse। If E is greater than 1, then the curve is hyperbola। अब एक और चीज है जो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये NDA 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट NDA में, कि अगर सर्कल के केस में E क्या होता है, E इज 0। तो देखो कहाँ छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर आप बात करें तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि क्वेश्चन हमारा सिंपली निकल जाता है। अब जिस भी बंदे ने, जिस भी बच्चे ने ये चीज पढ़ी होगी उसके लिए वो क्वेश्चन जस्ट टिक ही मारना है। तो वो अगर आप देखें तो हमारे पास उसके मार्क्स सीधा सिर्फ टिक मारने पे आ गए। नो, अब जब बात हम लोग करते हैं ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, इट इज ए लाइन, तो आपको हमेशा क्या दिया जाता है, आपको दिया जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन। डायरेक्ट्रिक्स इज ए लाइन डायरेक्ट्रिक्स इज अ line and whose general equation is लाइन की जनरल इक्वेशन आप सबको बताइए क्या होती है, इट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास उसकी जनरल इक्वेशन है। राइट, अब इस केस में हमारे पास s हमारे पास एक पॉइंट दिया जाएगा। ठीक है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, इट कुड बी s कुड बी x1 y1 या s कुड बी hk। s हमारे पास hk होगा, s इज hk। ठीक, अब जब हमारे पास ये बोलते हैं ना SP इक्वल्स टू PM, राइट, तो SP आपके पास क्या आता है, योर SP इज अंडर रूट ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। राइट, एंड PM हमारे पास क्या आ जाएगा, PM इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो आप इसको, ये जनरल पॉइंट है इसका कर्व का, तो आप इसको ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। और अब जब हम लोगों को बोला जाता है ना कि नाउ एज हमने पता है, ये मैं इसको मोड में इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे पास हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हम लोगों को पता है कि फॉर पैराबोला, सबसे पहले हम बात पैराबोला की करेंगे, तो फॉर पैराबोला SP अपॉन PM इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसेंट्रिसिटी 1 है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। I'm good. How are you? PM इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब SP अपॉन PM इज इक्वल्स टू 1, तो ये बन जाएगा SP इज इक्वल्स टू PM, राइट। SP इक्वल्स टू PM बन जाएगा। और हम इसको जनरली यूज जो करते हैं, हम इनका स्क्वेयरिंग लेके करते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारा ये जो स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर रूट्स हैं, ये हट जाएं। अभी देखेंगे हम इसको किस तरह से। सो दिस इज इक्वल्स टू SP स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर, तो हम लोग इसको यूज करते हैं जनरली, राइट। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है, राइट। आप इसको एक बार देखिए, मैं फर्दर बात करता हूं इसके ऊपर। देखिए SP अपॉन PM इज इक्वल्स टू E रहता है, और हमने कहा SP स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर रहता है। उसका रीजन ये है कि जब मैं इसको SP इक्वल्स टू PM लेता हूं फॉर SP इक्वल्स टू PM, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ यू सी हियर, तो हम इसका, सॉरी, ये तो PM आ गया, अब स्क्वायर नहीं हम लोगों ने लिया, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। अब अगर मैं कहता हूं कि नाउ इफ SP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PM स्क्वायर लूंगा, तो वो इसलिए लेते हैं ताकि दोनों साइड के स्क्वायर रूट हट जाए। तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ना फॉर्मूला यूज होता है, आप सबको पता है, मैं सिर्फ एक बार उसको की रिपीट करवाता हूँ। वी नो a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर क्या होता है, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या कई बार हम इसको ट्वाइस कॉमन भी ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ही आएगा, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ax प्लस by प्लस c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर सपोज हमारे पास यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर सपोज मेरे पास फोकस दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल 1 2, और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है
x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सपोज ये दिया गया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, वी विल गेट, सिर्फ हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जहां जहां पे जो चीज दी है उसकी जगह वो चीज जस्ट हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, यानी x और y के कोफिशिएंट 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। आप इसको ओपन करते हैं तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने ना बात अभी जो कर रहे हैं हम पैराबोला की कर रहे हैं, क्योंकि हम इसेंट्रिसिटी को 1 लेके चल रहे हैं, और जब इसेंट्रिसिटी 1 है तो एस पी इक्वल्स टू पी एम होता है। तो हम लोग अभी पैराबोला की, यानी एक ऐसी कर्व की इक्वेशन है जो कि एक पैराबोला है, जिसमें हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इस और इसेंट्रिसिटी 1 है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग, जो मैंने ये आइडेंटिटी आपके साथ शेयर की, इस आइडेंटिटी के हिसाब से वी विल बी राइटिंग द नेक्स्ट इक्वेशन। तो हम इसके हिसाब से इसको चेक करेंगे, राइट। तो ये इक्वेशन है जिसके हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2xy, माइनस क्यों, क्योंकि y के साथ माइनस है, माइनस 4y प्लस 4x होल डिवाइडेड बाय 2, एंड देन इफ यू टेक 2 टू द ऑपोजिट साइड तो ये आपके पास बच्चे बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y 4 प्लस 1 5 प्लस 10 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2xy माइनस 4y प्लस 4x। और फिर हम लोग क्या करेंगे, हम इन सबको ऑपोजिट साइड पे ले जाएंगे एंड वी विल गेट अवर फाइनल इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोगों को इसका फाइनल इक्वेशन मिलेगा। तो बात बिल्कुल सिंपल सी है कि जब भी आपके पास ये फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो और इसेंट्रिसिटी भी पता हो आपको, हो सकता है कि वो 1 हो पैराबोला के केस में, या फिर इलिप्स और हाइपरबोला के केस में वो कुछ ना कुछ गिवन होगी, तो आप डायरेक्टली एस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस पी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यू कैन यूज एस पी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, एस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर टाइम्स पी एम स्क्वायर। तो ये जो सारी चीजें हैं बच्चे हमारे पास गिवन, हमने इसको एज इट इज यूज करना है। यू जस्ट नोट दिस थिंग डाउन, और फिर मैं इसके बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोलास के ऊपर बात करूंगा। कम ऑन, मेक इट फास्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं पैराबोला की। नाउ सपोज ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एंड हम बात करते हैं यहाँ पे पैराबोला की। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हम पैराबोला के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। नंबर 1, जो इसका फोकस है, it is denoted by S A0, राइट। फिर हमारे पास
हम मान के चलेंगे कि हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो हमारे पास फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स उतना ही ओरिजिन से पीछे होगा। फोकस जो है वो ओरिजिन से जितना आगे है, डायरेक्ट्रिक्स उतना ही पीछे होगा। नो, जितना ये डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है, तो मैं एक रफ सी एक लाइन बना रहा हूं। ये एक लाइन जो है, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग डायरेक्ट्रिक्स। ये जो ग्रीन लाइन है, इट इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब ध्यान देने वाली जो बात यहाँ पे इतनी सी है कि ये जो एस है ना, ये ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पे होगा, ऑल्दो मेरा डिस्टेंस यहाँ पे प्रॉपर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जितना डिस्टेंस यहाँ से इधर पे है, उतना ही डिस्टेंस ये ओरिजिन से ये लाइन का होगा। जितना डिस्टेंस ओरिजिन से फोकस का होगा, उतना ही डिस्टेंस जो है, उतना ही डिस्टेंस ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स का होगा। तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। नाउ हमारे पास दिस इज फोकस, एस इज द फोकस। ये आपको पता लग गया कि दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, और आपको ये भी पता लग गया कि जितना फोकस ओरिजिन से राइट हैंड साइड पे है, उतना ही डायरेक्ट्रिक्स फोकस ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड पे है। यानी अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट देखें, ए है, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -a। Another important thing, any line which touches the 2 points of the curve, it is known as chord, जैसा कि हम लोग वहां पे देखते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो और कर्व के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, तो उसको हम डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। मैं सभी की आपको बताऊंगा कि कौन सा डबल ऑर्डिनेट और क्या है। और तीसरी बात, अगर कोई कॉर्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के और फोकस से होके जा रही हो, तो उसको हम कहते हैं लेटस सेक्टम। नो, ये यहां पे मैंने ये इसको डिफरेंट लाइंस के साथ रिप्रेजेंट किया। नो, यू हैव टू सी, दिस इज एस, तो आपके पास पता है ये फोकस है हमारा। दिस एक्स कोऑर्डिनेट इज द मेन एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये जो रेड लाइन मैंने लगाई, ये हमारे पास कॉर्ड है। ये जो मैंने पर्पल लाइन लगाई, ये पर्पल लाइन इज डबल ऑर्डिनेट, इसको हम डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज कॉल्ड लेटस सेक्टम। नो, यहां पे आपको ये जो चीजें ना वो याद रखनी है, बस इतना सा काम आपको करना है, राइट। तो आपके पास another thing to remember is, अभी हम लोग ना यहाँ पे डिफरेंट पैराबोलास को देख के चलेंगे कि डिफरेंट पैराबोलास किस तरह से बिहेव करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, राइट। आप यहाँ पे देखिएगा इसको, डिफरेंट पैराबोलास हम लोग किस तरह से लेके चलेंगे। सो यू हैव टू सी दैट।
तो हमारे पास है, और पैराबोलास के ऊपर हर एक पैराबोला किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पैराबोलास, और उसके जो बाकी के पार्ट है वो किस तरह से हम लेके चलेंगे, ठीक। एंड बिफोर वी गो फर्दर, ये जो ओरिजिन है ना, जिसको मैं अभी तक ओरिजिन की तरह से रिप्रेजेंट कर रहा था, ओरिजिन बोल रहा था, ये ओरिजिन एक्चुअल क्या होता है, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, कॉर्नर, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो डिफरेंट एक्सिस के ऊपर बात चलेगी हमारी। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं ताकि मुश्किल ना हो आपको। छोटे छोटे से कर्व बनाएंगे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और यहाँ पे हमारे डिफरेंट एक्सिस के ऊपर ये पैराबोला किस तरह से बिहेव करेगा, हम लोग उसको अभी देखेंगे। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें, या तो ये ऐसे राइट हैंड साइड पे ओपन होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या ये लेफ्ट साइड पे ओपन होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या ये अपसाइड ओपन होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, या फिर ये नीचे की तरफ होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, राइट। तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। अब इस केस में जो डिफरेंट हमारे पास पैराबोलास हैं वो क्या रहेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। किसकी बात करेंगे, विल टॉक अबाउट इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वेशन की। पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, सेकंड उसका वर्टेक्स क्या होगा। ये जो टेबल बना रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको ना छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। वर्टेक्स क्या होगा, थर्ड थिंग इसका एक्सिस क्या होगा, फोर्थ फोकस कहां पे लाई करेगा, फिफ्थ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, then next is लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, एंड द फोकल डिस्टेंस क्या होगा। तो हम इसके लिए बारी बारी से हम लोग बात करते हैं।
इक्वेशन हमारे पास होगी y square is equals to 4ax. ये भी y square is equals to माइनस, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे ओपन हो रहा है तो -4ax, यहाँ पे x square is equals to 4ay और यहाँ पे x square is equals to -4ay. Vertex in all the cases is origin 0 0 0 0 0 0 and 0 0. Axis first two case में this is x axis and next two case में it is y axis. फोकस की बात करें तो a0 यहाँ पे नेगेटिव साइड पे आएगा तो -a0, दिस इज 0a और ये y कोऑर्डिनेट पे रहेगा तो नेगेटिव साइड पे -a. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x is equals to -a और x plus a equals to 0. This is x is equals to a or x minus a equals to 0. This is y is equals to minus a or y plus a is equals to 0. Yeah, this is y is equals to plus a and this becomes y minus a equals to 0. Length of lattice rectum remains constant. It is always 4a. For any parabola, it is 4a. Right. Now बात आती है focal distance की. Focal distance is x plus a. अगर हम लोग इससे देखेंगे, यहाँ पे फोकस है और कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है इससे हम लोग लेंगे x plus a. ठीक है, this is x minus a, this is y plus a and this will be y minus a. Now हम लोग बात करेंगे ये जो फोकल लेंथ है या फोकल डिस्टेंस है ये है क्या. कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, हम केस 1 की बात करते हैं. मैं केस 1 की बात कर रहा हूँ और मैं इसका पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये डिफरेंशिएट हो जाए. केस 1 में अगर मुझे कोई भी डिस्टेंस देखना हो, फॉर एग्जांपल ये s है और s आपको पता है कहाँ पे होगा, a0 पे होगा, और कोई पॉइंट p लेता हूँ xy, इसी को ही हम फोकस करके देखते हैं. तो आपके पास ये जो डिस्टेंस sp है, sp इज फोकल डिस्टेंस, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको लिखा जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज y स्क्वायर. x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और sp इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आएगा x माइनस a होल स्क्वायर और y स्क्वायर यहाँ पे क्या है, y स्क्वायर इज 4ax. राइट, तो मैं इसकी जगह पे 4ax लिख देता हूँ. अब आप sp को जब आप ओपन करेंगे ना बेटा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 4ax. इवेंचुअली माइनस 2ax और 4ax माइनस हो जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा. तो sp मेरे पास क्या मिलेगा, sp मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax. और ये आपको पता है ना क्या होता है. अब यहीं से हम लोग बात करते हैं फाइनली कि यार ये होगा क्या, यहाँ पे देखें, ये होगा अंडर रूट ऑफ x प्लस a होल स्क्वायर और वहां से हमें ये बात मिल जाएगी कि इट इज x प्लस a. तो आप देखें हमारे पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यही है कि अगर ये राइट हैंड साइड ऑफ द एक्स एक्सिस पे ओपन हो रहा है तो हमारे पास
focal distance of a point is x plus a. ठीक है, x can be positive, x can be negative, x can be anything, लेकिन depending upon कि हम लोग किस तरफ पे फॉल कर रहा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा. और डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, चाहे कुछ भी हम लोग ले लें, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो इस बात का आपने ध्यान रखना है. तो ये जो टेबल हम लोगों ने बनाया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल. अगर हम लोग पैराबोला की बात करें, अगर ये टेबल आपको लर्न हो गया तो समझिए आपका चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया. बस इतनी सी बात है. यू जस्ट हैव टू कंप्लीट दिस टेबल, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस टेबल. ठीक है जी. तो आप जरा एक बार इसको नोट करें, बनाएं, एंड देन आई विल गेट इट डन फॉर यू. शाबाश. देखें इसको. एवरीवन लुक एट द थिंग्स वेरी केयरफुली. तो आज हम इसको इतने रखेंगे. कल हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे एंड देन इसी तरह से हम लोग हैंडल करेंगे किसको, एलिप्स एंड हाइपरबोला को. तो अगर आपको ये टेबल्स अच्छे से लर्न हो गए तो क्वेश्चंस करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. दैट इज माय गारंटी टू यू. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट go through this table, learn this table and just print it in your brain. That's it. ठीक है जी. तो कल मिलते हैं, इससे आगे की बात करेंगे. आज इतने रखते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर एंड जय हिंद.